हेलो नमस्कार दोस्तों। आदर्श की आईआईटी और नीट जेई फाउंडेशन की जो ऑनलाइन क्लासेस है उनमें आप सभी का स्वागत है। आज अपन 11वीं क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर माना जाता है, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वो बहुत इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर यहीं से आते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आईआईटी से हो चाहे सेंट्रल बोर्ड से हो, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल जो डीपीपी है अपनी, जो क्लास 11 के लिए मानी जाती है डीपीपी फर्स्ट वर्नियर कैलिपर की, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर जो आईआईटी जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, आपको एक वर्नियर स्केल दिख रहा है सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिखाए गए वर्नियर जो कैलिपर है उसके जबड़े एक दूसरे के संपर्क में हैं, ठीक है, और इन वर्नियर कैलिपर की शून्य त्रुटि का पता लगाना है। अब बच्चा क्या होता है कि जो शून्य त्रुटि होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो शून्य त्रुटि होती है वो होती क्या है। एक्चुअली में जब आपके जो वर्नियर कैलिपर के जो जबड़े हैं, वर्नियर कैलिपर के जो जबड़े हैं वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, फिर भी कुछ ये जो वैल्यू है वो शो अप कर रहा है वर्नियर कैलिपर आपको। क्या ये वैल्यू पहले से आपको कुछ डिनोट कर रहा है, तो मतलब इसके अंदर पहले से ही एरर है। तो इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आईआईटी जेई पूछा करता है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को किया कैसे जाता है, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं इसमें, सबसे पहले अपन निकालेंगे इसमें लिस्ट काउंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है अल्पतमांक। क्या बोला जाता है? अल्पतमांक। तो अल्पतमांक कैसे निकालेंगे? तो अल्पतमांक का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली अपन वर्नियर कैलिपर के लिए जो यूज़ में लेते हैं वो क्या है, वो देखो, अल्पतमांक इक्वल टू 1 MSD माइनस में 1 VSD। क्या यही फॉर्मूला होता है जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं? अब जो 1 VSD और जो 1 MSD है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो 10 VSD है वो बराबर है कितने के? 9 MSD के। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इक्वेट करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इक्वेट कर देता हूँ कि 10 जो VSD है, 10 जो VSD है वो बराबर है कितने? 9 MSD के बराबर। तो क्या अपन यहाँ 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से अपन क्या 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9/10 MSD आ जाएगी, ठीक है बच्चा। तो ये जो अपनी वैल्यू जो है वो 1 VSD बराबर कितना आ गया? 9/10 MSD। अब अपन क्या कर सकते हैं, ये जो लिस्ट काउंट होता है, मैं बच्चा इस अल्पतमांक को लिस्ट काउंट बोलने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो अपन इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो लिस्ट काउंट से ही करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 MSD जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो, ठीक है। और 1 जो VSD की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 9/10, उसको यहाँ लिख लो। तो 1 VSD बराबर कितना आ गया? 9/10 MSD के बराबर। क्या अपन इस पूरी जो टॉपिक है, यानी ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोल्व करेंगे तो अपने पास जो लिस्ट काउंट आने वाला है वो क्या आएगा? वो आ जाएगा अपना 1/10 और बाहर कॉमन आके यहाँ लिख देंगे MSD, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये जो MSD है उस MSD की वैल्यू अपने को दे रखी है। मेन स्केल का जो डिवीज़न है वो कितने के बराबर है? 1 mm के बराबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 1 MSD की जगह क्या रख दोगे? 1 mm। तो यहाँ पर वैल्यू अपने को मिलेगी 0.1। कितनी मिलेगी बच्चा? 0.1 मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिस्ट काउंट की वैल्यू आई है वो अपने पास आई है 0.1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, ये अपने पास लिस्ट काउंट आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ये लिस्ट काउंट तो आ गया। अब अपने को क्या निकालना है? शून्य त्रुटि निकालनी है। तो शून्य त्रुटि के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ शून्य त्रुटि कैसे निकालेंगे? शून्य त्रुटि निकालने के लिए पहले आप ये देखोगे कि वर्नियर का कौन सा भाग, वर्नियर में आपको यहाँ पर बहुत सारे पार्टीशन दे रखे हैं, बहुत सारे भाग दे रखे हैं। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा भाग मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। तो आप यहाँ से देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां जो लाइन है, मतलब जो वर्नियर का जो 9वां भाग है वो मेन स्केल के किसी एक भाग से मैच कर रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्य त्रुटि के लिए 9वां भाग मैच कर रहा है, उसका लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट अपना है 0.1। कितना है बच्चा? 0.1 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 0.9। अब देखो ये तो आ गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से ये भी देखना है कि जो वर्नियर का जो 0 है वो कितना आगे गया हुआ है। तो अपना जो वर्नियर का जो 0 है वो क्या 1 पॉइंट आगे गया हुआ है? बिल्कुल 1 आगे गया हुआ है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1.9 mm आ जाएगा।
क्या अपन जो भी यहाँ पर यूनिट ले रहे थे वो क्या mm में ले रहे थे, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो भी किस में आ जाएगा, 1.9 में आ जाएगा। तो यही इसका क्या था, फाइनल आंसर था 1.9 mm। ठीक है बच्चा, क्या ये आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल। इसी तरह आप अगला सेकंड सवाल देखें, जो कि अपने को दे रखा है कि चित्र में एक वर्नियर स्केल आपको दिखाया गया है, उसकी शून्य त्रुटि दे रखी है पहले से, कितनी दे रखी है, 0.9 mm। ठीक है, और आकृति में अपने को क्या निकालना है, गोले का व्यास। अब जब भी अपन वर्नियर स्केल में पहले रीडिंग निकालेंगे, अब रीडिंग कैसे निकाली जाती है वो देखो, रीडिंग जो है वो अपन कैसे निकालेंगे। रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। अब आप ये देख सकते हो कि ये वाला सवाल और ऊपर वाले सवाल में सब चीज़ें सेम थी। क्या ऊपर वाले सवाल में भी 10 VSD बराबर 9 MSD दे रखा था? क्या वहाँ पर भी 1 MSD की जो वैल्यू थी वो 1 mm दे रखी थी? तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा यहाँ पर लिख देंगे कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 mm है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना जो वैल्यू है लिस्ट काउंट की वो कितनी दे रखी है, 0.1 mm दे रखी है। ठीक है, तो ये 0.1 अपना क्या है, 1 mm जो है वो अपना लिस्ट काउंट है। ठीक है, अब अपने को इसका डायमीटर निकालना है कि भैया इसका डायमीटर कितना है। तो अपने को देखना है कि वर्नियर का जो 0 है वो कौन से भाग के साथ मैच कर रहा है। अब आप देखोगे कि इसका जो एक भाग है, इसका जो एक भाग है वो कितने mm का है, 1 mm का है। तो सोचो ये कितना हो गया, ये 10 mm हो गया, ये 10 mm हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, और ये कितना हो गया, 30। अब 30 के बाद गिनो 31 और 32, 32 और 33 के बीच में आपका आंसर आ रहा है। देखो, तो हमेशा कौन सा लेते हैं, जो आपका जो वर्नियर का जो 0 होता है वो क्या 32 और 33 के बीच में है, तो हमेशा पहली वाली रीडिंग लेते हैं। कौन सी लेते हैं, पहली वाली रीडिंग। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखने वाले हैं, 32 mm। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाठ्यांक, जो अपना आने वाला है व्यास का मान किसका, इस गोले का। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले 32 लिखेंगे प्लस, अब अपन ये देखेंगे कि कौन सा भाग वर्नियर का मुख्य पैमाने से मैच कर रहा है। तो अपन देखेंगे यहाँ से पहला नहीं मिल रहा, दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां, नौवां नहीं है। जो एग्जैक्ट मिल रहा है वो दूसरा मिल रहा है। देखो, अगर देखोगे ध्यान से, आपको अगर देखना है तो इसमें देखो पहला नहीं दूसरा देखो एग्जैक्ट मिल रहा है। आप तीसरा भी देख सकते हो, दूसरा थोड़ा सा क्या है, ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा हिला हुआ है, मतलब कुछ डिस्प्लेस पे है। लेकिन अगर आप तीसरा भाग देखोगे तो तीसरा भाग एकदम एग्जैक्ट मिलता हुआ दिखेगा तुम्हें। तो आपको कौन सा लेना है, तीसरा भाग लेना है। ठीक है, और इनटू में आपको क्या कर देना है, जो आपने लिस्ट काउंट निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना दे रखा है, 0.1 mm दे रखा है। तो यहाँ से आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी आपके पास 32 और 0.3 कितने हो गए, 32.3 mm हो गए। क्या 32 पॉइंट कितना आ गए, 3 mm। ठीक है, अब आपको जो एरर दे रखी है वो पहले से कितनी दे रखी है, 0.9 mm की। कितने की दे रखी है, 0.9 mm की पहले से शून्य एरर है। तो आप क्या इसमें से 0.9 को माइनस कर दोगे क्या? तो जैसे ही आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है, वो क्या आने वाला है, वो आपका आंसर आएगा 32.3 में से आप माइनस कर दो कितना, जो आपकी शून्य त्रुटि दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.9 में से। तो आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ से कितना आने वाला है, ये 13 है, 13 में से 9 गए, आपके कितने बच गए यहाँ पे, 4 ये हो गए, और एक इसको क्या दे दिया, कैरी दे दिया। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1, मतलब लगभग 31.4 आ रहा है। कितना आ जाएगा यहाँ से, 31.4 आ जाएगा। क्या ये जो वैल्यू है, अब ये किस में आ रही है अपनी, ये अपनी आ रही है mm के अंदर। किस में आ रही है, mm के अंदर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू है वो अपनी आ रही है 31.4 mm में। अब अपने को इसको चेंज करना है किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। किसके अंदर, सेंटीमीटर। तो अपन जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है। क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm। तो आप सोच सकते हो कि mm को अपने को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या 10 का भाग लगा देंगे। तो जैसे ही भाग लगाएंगे तो अपने पास वैल्यू मिलेगी 3.14 सेंटीमीटर। क्या यही अपना आंसर है क्या, बिल्कुल। तो IIT में यही ऑप्शन को सही माना गया था। तो आंसर आपका आएगा 3.14 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो गया ये अपना दूसरा सवाल हो गया। क्या आपको ये अंडरस्टैंड हुआ, बिल्कुल। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे की। अब तीसरा सवाल क्या दे रखा है, तीसरा बोल रखा है कि वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने पर सबसे छोटा विभाजन कितना दे रखा है, 1 mm का। मतलब आपको 1 MSD की वैल्यू दे रखी है बच्चा। किसकी दे रखी है, 1 MSD की। तो 1 MSD की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 MSD की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 mm के बराबर। कितने के बराबर दे रखी है, 1 mm के बराबर। फिर दे रखा है कि 10 वर्नियर स्केल जो VSD जो है, कितने VSD, 10 जो VSD है वो बराबर है कितने, 9 MSD के। कितने के बराबर है बच्चा, 10 VSD जो है वो 9 MSD के बराबर है।
और अगला जो दे रखा है वो बोला है कि इससे मेल खाता है और एक रेखा की लंबाई मापते समय शून्य वर्नियर स्केल का जो चिन्ह है वो अपने को मिला है 10.2 से 10.3 के बीच में। मतलब आपका जो वर्नियर का जो जीरो होता है, क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, जो वर्नियर का जो जीरो होता है वही अपने को रीडिंग देता है। तो वर्नियर का जो जीरो है वही अपन को क्या दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। तो ये किस किस के बीच में, 10.2 और 10.3 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। और वर्नियर स्केल का जो तीसरा भाग है वो मुख्य पैमाने के किसी एक भाग से मैच करता है। तो अपने को क्या निकालना है, अल्पतमांक निकालना है। क्या निकालना है, अल्पतमांक। तो बिल्कुल, तो अल्पतमांक कैसे निकालेंगे, वही मेथड रहेगा। क्या 10 VSD अपने को दे रखा है, क्या 10 VSD बराबर 9 MSD दे रखा है। तो अपन यहाँ से अल्पतमांक के लिए क्या करेंगे, अल्पतमांक के लिए क्या करने वाले हैं, अल्पतमांक बराबर अपना हो जाएगा 1 MSD माइनस में 1 VSD। क्या यही होगा, 1 MSD बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी अल्पतमांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। अब यहाँ से अपन VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या ये जो 10 VSD बराबर 9 MSD है, तो क्या यहाँ से 1 VSD की वैल्यू आ सकती है क्या, 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/10 MSD के बराबर। कितने के बराबर आ जाएगी, 9/10 MSD के बराबर। तो ये जो 1 VSD की वैल्यू है वो आप उसमें पुटअप कर सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू मिल के आएगी लीस्ट काउंट की, इसको अपन लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो मैं LC लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, LC, जो कि लीस्ट काउंट देगा अपने को 1 MSD। तो यहाँ पड़ा ही है, और क्या 1 VSD की वैल्यू भी रख देंगे। 1 VSD कितना है, 9/10 MSD के बराबर। तो इसको यहाँ पर रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 9/10 MSD के बराबर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी लीस्ट काउंट की वो कितनी आ जाएगी, 1/10 MSD के बराबर। अब इसने बोला है कि जो MSD की जो वैल्यू है, देखो पहली लाइन में बोल रखा है कि यहाँ पर जो सबसे छोटा जो विभाजन है वो 1 mm का है, किसका, मुख्य पैमाने का। तो क्या यही मेरा MSD की वैल्यू होती है, कि मतलब आपका मुख्य पैमाने का एक भाग कितने के बराबर है, क्या वो 1 mm के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर MSD की वैल्यू 1 mm रख देंगे। तो अपने पास जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.1 mm के बराबर। ये अपना क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। चलो, ये लिस्ट काउंट आने के बाद अपन अब क्या करने वाले हैं, अब अपन रीडिंग लेने वाले हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट अपना कितना आ जाएगा, 0.1 mm आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लोगे। तो जैसे ही आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या 10 का भाग और लगा देंगे, तो यहाँ क्या 0.01 सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या यही अपना आंसर है लिस्ट काउंट का, 0.01 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अब अपने को क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, लंबाई। बिल्कुल। तो लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, जो लिस्ट काउंट आ गया वो तो ठीक है, यहाँ पर मैं पाठ्यांक लिख रहा हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, पाठ्यांक। तो पाठ्यांक कैसे निकालेंगे, देखो पाठ्यांक बराबर, अब जो वर्नियर का जो जीरो है वो किससे मैच कर रहा है, 10.2 और 10.3 के बीच में है। तो अपन क्या पहली वाली रीडिंग लेते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ अपन पहली वाली रीडिंग ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10.2 प्लस, क्या ये सेंटीमीटर में चल रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपन सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, प्लस इनटू में कौन सा भाग उससे मैच कर रहा है, मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मुख्य स्केल से मैच कर रहा है। तो क्या ये तीसरा भाग मैच कर रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 3। इनटू में अपने को क्या करना है, इनटू में अपने को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करनी है। लिस्ट काउंट कितना दे रखा है सेंटीमीटर के अंदर, 0.01 सेंटीमीटर। तो अपना जो आंसर है वो क्या आने वाला है, अपना आंसर आ जाएगा 10.2 प्लस में 0.03। तो फाइनल अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अपना जो फाइनल आंसर वो आ जाएगा 10.23 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर आ रहा है अपना, बिल्कुल। तो ये जो है वो 3 सवाल अपने जो IIT में आए थे वो अपन ने कर चुके हैं, ठीक है। अब अपना जो अगला सवाल है वो देखो ध्यान से, जो अपना अगला सवाल है 4th सवाल, वो क्या बोल रखा है उसको देखो। सवाल ने कहा है कि ये जो एक प्रयोग है उसमें अपने को कोणों का एक उपकरण है, मतलब जो एंगल मापता है उसका कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसमें बोला है कि जो मुख्य पैमाने के जो 19 भाग है वो 30 भागों के ठीक मैच खाते हैं। मतलब मुख्य पैमाने के कितने भाग है, 29 भाग 29, वो किससे मैच कर रहे हैं, 30 भागों के साथ। कितने भागों के साथ, 30 के साथ। यदि मुख्य पैमाने का सबसे छोटा जो भाग है वो 0.5 डिग्री का है, तो अपने यंत्र का क्या निकालना है, अल्पतमांक। तो वही सेम इसमें भी वही करना है। अपन ये जानते हैं कि जो अपना मुख्य पैमाना है उसके कितने भाग मैच कर रहे हैं, 29 है ना। 29 जो MSD है वो बराबर है कितने के, वो बराबर है 30 VSD के बराबर।
कितने के बराबर, 30 VSD के बराबर। तो यहाँ से क्या VSD की वैल्यू आ सकती है, 1 VSD की वैल्यू आ सकती है क्या, बिल्कुल। तो 1 VSD बराबर आ जाएगा अपना 29/30 MSD के बराबर। तो ये अपना 1 VSD की वैल्यू हो गई है। ये जो 1 VSD वैल्यू है ये पड़ा रहने देते हैं। अब अपन लिस्ट काउंट को निकालने चलते हैं। यहाँ पर लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, वही अगेन 1 MSD माइनस में 1 VSD करेंगे। तो क्या इस बार जो 1 VSD की वैल्यू है वो कितनी है, 29/30 MSD के बराबर। तो इसको यहाँ पर रख दो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 1 MSD माइनस में 29/30 MSD के इक्वल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने को मिलेगा 1/30 MSD के बराबर। क्या जो 1 MSD है उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। देखो कहाँ पे है, क्या ये जो मुख्य पैमाने का जो सबसे छोटा भाग है, मतलब क्या एक भाग के बारे में बात कर रहा है, वो कितना दे रखा है इसने, 0.5 डिग्री। कितना दे रखा है, 0.5 डिग्री। तो ये जो MSD की वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 0.5 है। तो इसको क्या करेंगे 1/30 इंटू में यहाँ पर कर देंगे 0.5। तो ये आ जाएगा लगभग 1 में कितना, 60। क्या ये 1/60 जो आया वो क्या डिग्री के अंदर आया है, वो किसके अंदर आया है, डिग्री के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है वो यूनिट किस में दे रखी है, डिग्री के अंदर, बिल्कुल। अब अपने को क्या निकालना है, इसका लिस्ट काउंट निकालना है कि इस लिस्ट काउंट की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। तो अभी तो अपने पास डिग्री का ऑप्शन आया है। अब अपने को 4 ऑप्शन बोले हैं कि क्या 1 मिनट के बराबर है, क्या हाफ मिनट के बराबर है, या 1 डिग्री के, या हाफ डिग्री के। इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि 1/60 डिग्री आया है। तो चलो अपन मिनट में उसको एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। क्या अपन ये जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो क्या 60 मिनट के इक्वल होता है। तो जो 1 मिनट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/60 डिग्री के बराबर। क्या अपना जो आंसर आया वो क्या 1/60 डिग्री आया है, बिल्कुल। तो अपना जो आंसर आया वो 1/60 डिग्री आया है। क्या ये जो 1/60 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 1 मिनट के बराबर। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। तो ये अपना जो है वो 4th क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है IIT के अंदर। अब अपन अगला जो सवाल है वो शुरू करते हैं। ये जो सवाल है वो है 5 नंबर। क्या दे रखा है, वही सेम सवाल कि वर्नियर के जो मुख्य पैमाने के एक जो सेंटीमीटर है वो 10 भागों में बांटा गया है। मतलब जो एक भाग है वो कितने का है, 0.1 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल। फिर बोला है कि यदि वर्नियर के जो 10 डिवीज़न हैं वो मुख्य के 8 के बराबर है, ठीक है। तो वर्नियर का क्या निकालना है, अल्पतमांक। फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन देख लेते हैं फटाफट कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी, जो MSD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है। यहाँ से जो अपनी MSD की वैल्यू आएगी वो देखो देख रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां हो गया। तो एक भाग कितने का हो गया, 0.1 सेंटीमीटर का। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो 1 MSD है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1 MSD आ जाएगा अपने 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। कितने के बराबर आएगा, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। उसके बाद बोला है कि यदि वर्नियर के जो 10 भाग है, वर्नियर के 10 भाग मुख्य पैमाने के कितने भाग के बराबर है, 8 के। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो 8 VSD है, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 10 जो VSD है वो बराबर है कितने के, 8 MSD के बराबर। कितने के बराबर है, 8 MSD के बराबर है। तो यहाँ से जो VSD की जो वैल्यू आएगी, यानी जो 1 VSD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/10 MSD के बराबर आ जाएगी। तो ये अपना क्या आ गया है, 1 VSD की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, अल्पतमांक निकालना है। तो अल्पतमांक के लिए अपन क्या लगेंगे, लिस्ट काउंट बराबर वही अगेन फॉर्मूला 1 MSD माइनस में 1 VSD। तो यहाँ से VSD की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8/10। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 MSD माइनस में 8/10 MSD के बराबर। तो यहाँ से अपन जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/10 MSD के बराबर। और MSD की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 MSD बराबर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर लिख दो 0.1 सेंटीमीटर। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 1/5 और इंटू में 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये भी कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी, 1/50, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, इसमें से अपन क्या करेक्ट लगा सकते हैं। तो आप खुद सोच रहे होंगे कौन सा आंसर आ रहा है, 0.02 के लगभग आएगा। तो यही अपना आंसर है, क्योंकि 1/50 करोगे तो क्या इतना ही आएगा क्या, बिल्कुल। तो ये जो अपने जो 5 क्वेश्चंस थे जो कि IIT JEE में आए हुए हैं, तो अपन ने वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं
जो 5 क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर, जो कि आदर्श का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप सभी बच्चे आइए। और ये जो हमने शुरू किया है ये अपने बच्चों के लिए शुरू किया है। जो बच्चे नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो आप जितने भी बच्चे हों वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन से जुड़े, हमारे साथ आदर्श ग्रुप के साथ जुड़े। और ये जो हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसमें आप सब जुड़ के इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जो बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो अपन ऑनलाइन लाइव क्लास में सोल्व करेंगे। तो आप सब बच्चों का वहाँ पे हार्दिक स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय आदर्श।